ये विश्वास का न्योता है, हमारा आपको न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, पूरे भारत में आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस विश्वास का न्योता है। इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे, ये तनिष्क का न्योता है। गुरु नानक देव की 554वीं जयंती मनाई गई। सोमवार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गुरु नानक देव की 554वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन किया गया। इसके अलावा अखंड पाठ और लंगर का भी आयोजन हुआ। डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे में भव्य समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों ने अखंड पाठ किया, शबद कीर्तन का आयोजन भी हुआ। इसके बाद लंगर में प्रसाद ग्रहण किया गया। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर गुरुद्वारे को रोशनियों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर देश व दुनिया की सलामती के लिए कामना की। इससे पूर्व शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर सिख समुदाय की ओर से नगर कीर्तन भी निकाला गया। नगर कीर्तन पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न मार्गों से होते हुए डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे आकर संपन्न हुआ। गुरु नानक देव जी की खुशियाँ के अंदर मैं अपने तरफ से और मेरे सिख भाइयों की तरफ से, मेरी कमेटी की तरफ से सबको लाख लाख बधाई। और सारे आए गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा आके लंगर खाए। कोई भी माई भाई लंगर खाए बगैर ना जाए। गुरु नानक जी जो थे ये सच्चे गुरु थे, इन्होंने सच्चा काम किया है। बचपन से लेके एक दफ़ा का मैं बता दूं दौरा, इन्होंने मक्का मदीना गया। मक्का मदीना में जाके उसको अंदर जाने नहीं दिए तो बाहर में सो गया। जब सो गया तो बोले तुम लोग यहाँ क्यों पाँव किया, इधर घुमाओ। उधर जिधर पाँव घुमाते गए उधर ही मक्का घूमता गया। फिर उसके पैरें पड़ गए। इस वास्ते हम लोग बानी पढ़ते हैं, साढ़े गुरु बड़े अवतारी बाबे ने मक्का फेरिया। चारों उसका मतलब है गुरु भगवान जो है चारों तरफ है, सारी दुनिया में है, कोई तरफ मुँह नहीं करना। वो बचपन से ही ये लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा उसी में लगे रहे। तो आज ये इस अवसर पर मैं सबको लाख लाख बधाई देता है। और सारे आए, आके खुशी से ऊपर जाए, मत्था टेके, प्रसाद ले, नीचे आए, लंगर खाए, फिर प्यार से घर जाए। हाँ, इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद सर। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के उनके जो भी है वो सारी दुनिया और सारे विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। नाम जपो, बंड छको और किर्त करो, यानी परमात्मा का नाम लेते हुए अपनी मेहनत की कमाई खाओ और बांट के खाओ। और उनका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ था जब मुगल बाबर का राज था। उसने बाबर के अत्याचारों को नींव और जड़ से ख़त्म कर दिया था और उसको सीधे रास्ते पाया था कि बाबर अपने अत्याचारों को ख़त्म कर दो। और बाबर ने जब उनको जेल में डाला तो वो कौतक देख के हैरान हो गया था। जो चक्की गुरु नानक देव जी को पीसने के लिए दी गई थी, वो चक्कियाँ जेल की खुद ब खुद चलने लगी। उन्होंने सारी दुनिया को कर्मों कांडों से, वहमों से बाहर निकाला और उन्होंने कहा प्रभु की अगर भक्ति करनी है तो सच्चे मार्ग पे चलो, ईमानदारी का रास्ता अपनाओ और दसों नहों की खाओ, किर्त करो। और उनके उपदेश आज सारी विश्व में रोशनी बन करके चमक रहे हैं। वो
वो खाली सिखों के ही गुरु नहीं थे, चौहों वर्णों के साझे थे। सिख कम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग उनको पूरी श्रद्धा से मानते हैं। और गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सच्चे मार्ग पे चलने का उपदेश दिया है। उनका जन्म तलवंडी राय भोई की तलवंडी ननकाना साहिब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उनकी माता तृप्ता देवी जी थी और पिता मेहता कल्याण दास थे, और बहन बीबी नानकी जो सबसे प्यार करने वाली बहन थी। ऐसी बहन थी जब भी आंखें बंद करके उनको सच्चे मन से याद करती थी, वो उपस्थित हो जाते थे। और गुरु नानक देव जी एक बार हरिद्वार गए थे, वहाँ पे कुछ लोग कर्म कांड कर रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं सूर्य को पानी दे रहा हूँ। तो इन्होंने उल्टी दिशा में पानी देना शुरू कर दिया। तो सभी लोगों ने पूछा ये आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो लोगों ने कहा आपका पानी खेतों तक कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा जब आपका पानी यहाँ से सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक क्यों नहीं पहुँचेगा? तो सभी को ही उन्होंने वहमों से, भ्रमों से बाहर निकाला है और सच्चे ईश्वर की भक्ति का मार्ग उन्होंने हम लोग को दिखाया है। इसलिए हमें उनके उपदेशों पर चलते हुए हमेशा सच्चे मार्ग पे चलता चाहिए। सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहाँ। और उन्होंने हमें एक ऐसी वाणी जपजी साहिब की दी है जिसको हर सिख सुबह सबसे पहले उठ के स्नान करके बहुत ही श्रद्धा भाव से जपता है। कहते हैं कि जो इंसान भी उस जपजी साहिब की वाणी को जप लेता है, दुख तो उसके नज़दीक, उसके पड़ोसी के घर में भी दुख नहीं आ सकता। और सूली को सूल बना देने वाला सिमरन होता है, ऐसा श्री गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया है। और सारी संगत को मैं अपनी तरफ से आज श्री गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो पूरे विश्व में सारी सिख संगत बड़े ही प्यार से मना रही है। और आज हम सब भी सारी संगत डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इसको बड़े जोर शोर से और बड़े प्यार से कीर्तन कथा करते हुए और विचार करते हुए मना रहे हैं। और हमारी कमेटी जो है इसमें बहुत ही श्रद्धालु भाव से सेवा कर रही है। संगत भी बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा कर रही है। हमारे अंडमान में 5 गुरुद्वारा साहिब हैं और सबसे अंतिम पड़ाव में जो गुरुद्वारा है ग्रेट निकोबार में है, वहाँ की संगत भी आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बहुत ही श्रद्धा भाव से मना रही है। इसलिए मेरी तरफ से सारी संगत को फिर से एक बार जन्मदिन की लख लख बधाई। और मैं यही कहूँगी कि सारी संगत गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए मार्ग पे चले और उनके दिखाए हुए रास्ते को अपनाए, कीर्त करे, नाम जपे और बढ़ चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।